अस्सलाम वालेकुम, चावा तूती। आज के लेसन में हम कुछ अहम चीजें सीखेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने कुछ बेसिक अल्फाज और कुछ बेसिक जुमले कवर किए थे और आज के लेसन में हम करेंगे दिनों के नाम, महीनों के नाम और मौसमों के नाम। और अगर आप पढ़ने में न्यू आए हैं तो बेसिक चीजें जहाँ से आपको सीखना शुरू करना है ये उन्हीं में से हैं और वैसे भी ये रोजमर्रा की बुनियाद पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इन अल्फाज को याद करना इंतहाई जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हफ्ते के दिनों के नाम। हफ्ते के लिए जो लफ्ज इटालियन में इस्तेमाल होता है उससे कहा जाता है सेत्तिमाना। सेत्तिमाना सेत्तिमाना यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और उनके नाम ये हैं लूनेदी। लूनेदी इसका मतलब सोमवार। अगला है मार्तेदी। मार्तेदी इसका मतलब मंगल। अगला है मेरकोलेदी। मेरकोलेदी इसका मतलब बुध। अगला है जोवेदी। जोवेदी जोवेदी का मतलब जुमेरात। अगला है वेनेर्दी। वेनेर्दी इसका मतलब जुम्मा। अगला है साबातो। साबातो साबातो का मतलब हफ्ता। अगला है इतवार यानी डोमेनिका। डोमेनिका ठीक है। अब हम करते हैं मौसमों के नाम जिन्हें इटालियन में कहा जाता है नोमी डेले स्टाजिoni। नोमी डेले स्टाजिoni। तो आइए पहला स्टाजिone देखते हैं एस्ताते। एस्ताते इसका मतलब मौसम गर्मा। अगला है इन्वेर्नो। इन्वेर्नो इसका मतलब मौसम सरमा। अगला है प्रीमावेरा। प्रीमावेरा इसका मतलब मौसम बहार। अगला है औतुन्नो। औतुन्नो इसका मतलब मौसम हज़ा। अब देखते हैं महीनों के नाम जिसे इटालियन में कहते हैं इनोमी दी मेजी। इनोमी दी मेजी। तो आइए पहला महीना देखते हैं जेन्नायो। जेन्नायो इसका मतलब जनवरी। अगला है फेब्रायो। फेब्रायो इसका मतलब फरवरी। अगला है मार्सो। मार्सो इसका मतलब मार्च। अगला है अप्रीले। अप्रीले इसका मतलब अप्रैल। अगला है मार्चो। मार्चो इसका मतलब मई। अगला है जूनियो। जूनियो इसका मतलब जून ठीक है। अगला है लूलियो। लूलियो लूलियो का मतलब जुलाई। अगला है अगोस्तो। अगोस्तो इसका मतलब अगस्त। अगला है सेप्टेम्बरे। सेप्टेम्बरे इसका मतलब सितंबर। अगला है ओक्टोबरे। ओक्टोबरे इसका मतलब अक्टूबर ठीक है। अगला है नवंबरे। नवंबरे इसका मतलब नवंबर। अगला है दिसंबरे। दिसंबरे इसका मतलब दिसंबर।
ठीक है, अब हम इनके मुतल्लिका कुछ अल्फाज सीख लेते हैं। यानी कि जब आप दिनों के नाम, महीनों के नाम या फिर मौसमों के नाम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आपके बहुत काम आएंगे। तो पहला लफ्ज है ओजी। ओजी जिसका मतलब है आज। इएरी। इएरी मतलब गुजरा हुआ कल। अगला है दोमानी। दोमानी इसका मतलब आने वाला कल। अगला है फ्रेदो। फ्रेदो इसका मतलब सर्दी। अगला है काल्दो। काल्दो जिसका मतलब गर्मी। उसके बाद आता है प्रीमा। प्रीमा जिसका मतलब पहले। और आखिरी है दोपो। दोपो जिसका मतलब बाद में। तो दिनों के नाम, मौसमों के नाम और महीनों के नाम याद करने के अलावा हमने ये कुछ नए अल्फाज भी सीख लिए हैं। आइए अब इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं। ये एक किस्म का टेस्ट है, तो देखते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या सीखा है। तो पहला जुमला है ओजी ए लूनेदी। ओजी आज, ए है, लूनेदी सोमवार। ओजी ए लूनेदी आज सोमवार है। तो इस जुमले से हमने क्या सीखा है कि अगर किसी को बताना है कि आज कौन सा दिन है तो हम किस तरह बता सकेंगे। ठीक है, पहले लगाएंगे ओजी, उसके बाद ए, उसके बाद दिन का नाम। यानी आज सोमवार है तो इसलिए लूनेदी कहेंगे। ओजी ए लूनेदी इसका मतलब आज सोमवार है। अगला जुमला है के giorno è domani। के क्या, giorno दिन, ए है, domani कल। के giorno è domani कल क्या दिन है या फिर कल कौन सा दिन है। इस जुमले से हम सीखते हैं कि अगर किसी से पूछना हो कि कल कौन सा दिन है तो हम किस तरह पूछेंगे। के giorno è domani। के giorno è domani कल कौन सा दिन है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन होगा। यस, मंगल। लेकिन मंगल को इटालियन में क्या कहते हैं। मार्तेदी। वेरी गुड। इसके बाद देखिए के giorno era ieri। के कौन सा, giorno दिन, era था, ieri कल। के giorno era ieri कल कौन सा दिन था या फिर कल क्या दिन था। तो इस जुमले में हमने सीखा कि अगर किसी से पूछना हो कि कल कौन सा दिन है तो हम किस तरह पूछेंगे। के giorno era ieri। अब आप मुझे बताइए कि अगर आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन था। इतवार। ऑब्वियसली इतवार। लेकिन इतवार को इटालियन में क्या कहते हैं। डोमेनिका। वेरी गुड। आप इसी तरह थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। Quale giorno viene prima di domenica। Quale कौन सा, giorno दिन, viene आता है, prima पहले, di domenica इतवार से। इसका मतलब इतवार से पहले कौन सा दिन आता है। अब आप मुझे बताइए कि इतवार से पहले कौन सा दिन आता है। साबातो। यस, यू आर राइट। अब दूसरा जुमला देखते हैं। Quale giorno viene prima di sabato। Quale
कौन सा, giorno दिन, viene आता है, prima पहले, di sabato हफ्ते से। इसका मतलब हफ्ते से पहले कौन सा दिन आता है। तो अब आप मुझे बताइए कि हफ्ते से पहले कौन सा दिन आता है। जुम्मा। और जुम्मे को इटालियन में क्या कहते हैं? वेनर्दी। तो इस सवाल का जवाब हुआ वेनर्दी यानी जुम्मा। तो इन जुमलों से हमने सीखा कि अगर किसी से पूछना हो कि फला दिन से पहले कौन सा दिन आता है तो हम किस तरह पूछेंगे। अब देखते हैं कि अगर किसी से ये पूछना हो कि फला दिन के बाद कौन सा दिन आता है तो कैसे पूछेंगे। हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि पहले के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है प्रीमा और बाद के लिए डोपो। ठीक है, तो अब इन जुमलों में डोपो का इस्तेमाल हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो पहला जुमला है क्वाले giorno viene dopo lunedì। क्वाले कौन सा, giorno दिन, viene आता है, dopo बाद में, lunedì सोमवार के, यानी सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है। तो अब आप मुझे बताइए कि सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है। मंगल, ऑब्वियसली मंगल। लेकिन मंगल को इटालियन में क्या कहते हैं? मार्तेदी, गुड जॉब। उसके बाद दूसरा जुमला देखिए, क्वाले giorno viene dopo mercoledì। क्वाले कौन सा, giorno दिन, viene आता है, dopo बाद में, mercoledì बुध के। मतलब बुध के बाद कौन सा दिन आता है। जुमेरात। तो जुमेरात को इटालियन में क्या कहते हैं? जोवेदी। वेरी गुड। तो इस सवाल का जवाब हुआ जोवेदी यानी जुमेरात। तो अभी हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, वरना आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो खाली डिब्बा है उसमें कौन सा दिन आता है। आपको 3 दिनों के नाम बताए जाएंगे, आपने बताना है कि उन 3 दिनों के बाद कौन सा दिन आता है। ठीक है, पहला देखिए, मेरकोलेदी, जोवेदी, वेनर्दी। मतलब बुध, जुमेरात, जुम्मा। तो आपने बताना है कि जुम्मे के बाद कौन सा दिन आता है। जी हाँ, हफ्ता। लेकिन हफ्ते को इटालियन में क्या कहते हैं? साबातो। वेल डन। अब अगला देखिए, वेनर्दी, साबातो, दोमेनिका। मतलब जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो इतवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार। तो इसका मतलब हुआ लूनेदी। ओके, उसके बाद दोमेनिका, लूनेदी, मार्तेदी। मतलब इतवार, सोमवार, मंगल। तो मार्तेदी के बाद क्या आता है? मेरकोलेदी। गुड जॉब। तो आई होप अब आपको दिनों के नाम बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अब कोई और टेस्ट करते हैं, महीनों के नाम। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, मैं आपको एक महीने का नाम बताऊंगी, आपने मुझे बताना है कि उस महीने से पहले और उस महीने के बाद कौन सा महीना आता है। सो आर यू रेडी? तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला है अप्रैले। अप्रैले। अब मुझे बताएं कि इससे पहले और इसके बाद कौन सा महीना आता है। अप्रैल यू नो अप्रैल को कहते हैं। सो आपके पास 5 सेकंड है, आपने 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है।
जी हाँ, अप्रैल से पहले आता है मार्च और मार्च को कहते हैं मार्सो। मार्सो। अब बताएं अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? जी हाँ, मार्चो। मार्चो यानी मई। उसके बाद अगोस्तो। अगोस्तो यानी अगस्त। अब मुझे बताएं कि इससे पहले कौन सा महीना आता है और इसके बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त से पहले आता है लूलियो। लूलियो इसका मतलब जुलाई। और अगस्त के बाद आता है सितंबरे। सितंबरे यानी सितंबर। ठीक है, चले एक और महीना लेते हैं, फेब्रुआरी। फेब्रुआरी इसका मतलब फरवरी। इससे पहले और इसके बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी से पहले आता है जनवरी। जनवरी यानी जनवरी। और इसके बाद आता है मार्चो। मार्चो यानी मार्च। वेल डन। अच्छा, अब आप मुझे एक और सवाल का जवाब दें। इन क्वाले मेजे से नातो या से नाता अगर फेमिनिले है। इन में क्वाले किस, मेजे महीने, से नातो पैदा हुए हो, या अगर फेमिनिले है तो फिर इन क्वाले मेजे से नाता। इन में क्वाले किस, मेजे महीने, से नाता तुम पैदा हुई हो, मतलब तुम किस महीने में पैदा हुई हो। तो इस सवाल का जवाब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप इस सवाल की किस्म को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, पहला जुमला देखिए, l'inverno è la stagione più calda। l'inverno मौसम सरमा, है la stagione मौसम, più calda ज्यादा गर्म। मतलब मौसम सरमा बहुत गर्म मौसम है। तो क्या ये जुमला सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला गलत है। इस जुमले को कुछ इस तरह होना चाहिए था, l'inverno è la stagione più fredda। मतलब मौसम सरमा बहुत सर्द मौसम है। ठीक है, अब दूसरा जुमला देखते हैं, la primavera viene dopo l'estate। la primavera मौसम बहार, viene आता है, dopo बाद में, l'estate गर्मी के। मतलब la primavera viene dopo l'estate मौसम बहार गर्मी के बाद आता है। तो अब आप बताएं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जी हाँ, ये जुमला भी गलत है, क्योंकि मौसम बहार मौसम हज़ां से पहले आता है। तो इसके साथ हमारा आज का टेस्ट का टाइम खत्म हुआ और हमने आज बहुत कुछ सीखा। हमने दिनों के नाम, महीनों के नाम और मौसमों के नाम सीखे और इनके अलावा हमने कई और अल्फाज भी सीखे हैं और इन अल्फाज को आपने अच्छी तरह से याद करना है। और इसके अलावा जो टेस्ट में हमने नए जुमले इस्तेमाल किए हैं उनको भी अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। Spero che vi sia piaciuto questo video. Se lo è, mi fate sapere nei commenti
e iscrivetevi al canale. Intanto non dimenticate di esercitare queste frasi. Ci sentiamo nel prossimo. Allah Hafiz.